क्षीर सागर का कछुआ। क्षीर सागर भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। विष्णु के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में ये विचार कर कि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीभ से स्पर्श कर लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। वह उसकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की तरफ आते देखकर शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से पुकारा। पुकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। इसके पश्चात भी उस कछुए ने अनेक प्रयास किए, पर कभी शेषनाग जी कभी लक्ष्मी जी के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। अब मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया। अपने प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया। कछुए को पता था कि त्रेता में ही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम के रूप में और शेष जी लक्ष्मण के रूप में, देवी लक्ष्मी जी सीता के रूप में अवतरित होंगे और वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसे प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए राम से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत तुलसीदास भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उसने अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है, कही तुम्हारा मर्म मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी प्रकार भी हाथ से नहीं दाने देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके पुकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार लक्ष्मण रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसे अपने भय को त्याग दिया था। उसे लक्ष्मण के तीर से मर जाना स्वीकार था, पर इस अवसर को नहीं खोने देना चाहता था। इसलिए विद्वान संत तुलसीदास ने लिखा है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम रऊ आन दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु वीर मारू लखनऊ पे जब लागिन पाथ पाख लिहा, तब लागिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारिहा। हे नाथ, चरण कमल धोकर आप लोगों को नाम पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक तुलसीदास के नाथ हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूँगा। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा ऐन चितई जानकी लखनतन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचनों को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हो, कहो अब क्या करूं। उस समय तो ये केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम को गंगा से पार कराया। केवट दूसरा पैर रखते हैं, फिर पहले वाले पैर को धोते हैं। एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं और
सब देख कर कहते, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा पैर मेरे हाथ पे रखिए, जिससे आपका धुला हुआ पैर मलिन न हो। जब भगवान ऐसा ही करते तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। जब एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट के हाथ में है, तो भगवान भगत के वश में हैं। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। केवट से बोले, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरोगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया है। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं। भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भगत भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिया कृपा प्रिया कुंतु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।